स्वागत है आपका विद्या साइंस एकेडमी के एक और लेक्चर में, जहां हम शुरू करने वाले हैं बायो का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. So, if we talk about organism, we can say a living organism is a well organized unit which is able to perform every activity, ठीक है, day to day activity which are required for its survival. Correct? Now the question is arise that या फिर has arise कि how this organism is formed. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट? एंड इफ वी वांट टू कंक्लूड, ठीक है, अगर हम कंक्लूड करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, देन वी कैन राइट दैट micro and macromolecules, correct, to assemble together to form what? Cell. ठीक है. Similar type of cells together forms tissue. Tissue forms organ. Organ form organ system, and all the organ system together makes organism. Correct? So these are what? This is the level of organization. ठीक है? What we are talking about? We are talking about level of organization. Correct? एंड अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस मच, ठीक है. सो ये सारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने यहाँ से यहाँ पढ़े, दिस केम अंडर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब सी ऑर्गेनिज्म हमने बस यहाँ तक पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्चुअल में इससे अबव भी जाता है. ठीक है, हाउ? सी द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिमिलर स्पीसीज मेक्स व्हाट? मेक्स पॉपुलेशन. ठीक है, populations like too many populations of the plants and the animals, okay, and all of the microorganisms that together makes what? Together makes community. Community makes ecosystem, which consists of the batic and the abatic factors. Ecosystem consists the biomes, and all biomes together makes biosphere. करेक्ट? सो ये जो पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, देन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना पूरा, इसको हम बोलेंगे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so this is what we have to study in this chapter, this portion, population. organism के जो above वाला है, ठीक है, that is above भी नहीं, just हम अगर include करेंगे तो हम organism से ही include करेंगे, और जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे organism के above level. so organism का जो भी above level है, ठीक है, above level of organizations है, that is population, community, then it is ecosystem, biomes, biospheres. These all comes under the higher level of organization which we have to study in detail, ठीक है, in this chapter. Correct? Now the organism, ठीक है, what we have to talk about? organism के बारे में पढ़ना है. ठीक है, जब हम organism की बात करते हैं, ठीक है, so organism and population, ठीक है, our chapter is what? organism and population. This organism and population comes under a branch of biology which is called ecology. ठीक है, what? Ecology. This organism and population, the study of the organism and like various factors related to it,
comes under the branch of biology which is ecology, and how we can define it. Firstly, जो ecology है, ठीक है, this particular ecology is given by the scientist, that is Ernst Haeckel, ठीक है. Ecology is a branch obviously of biology, we say, which deals with, स्टार्टिंग के वर्ड्स वैसे ही रहेंगे जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑर्गेनिज्म, करेक्ट, एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक है. ऑर्गेनिज्म, उसका जिस एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो, ठीक है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है. सो इकोलॉजी, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है. सो दिस मेक्स द इकोलॉजी. सो जैसा कि हम बात करें अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, विच वी सेड विच कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज इकोलॉजी. और इकोलॉजी में हमने पढ़ा इट्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, करेक्ट. जब हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर टू मेनी फैक्टर्स वुड बी देयर, ठीक है, जो कि अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो अगर हम वो सारे फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म को, करेक्ट, या फिर पॉपुलेशन को. तो द फैक्टर्स कुड बी टेम्परेचर, सॉइल, करेक्ट, लाइट, और वी कैन से वाटर. दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म और वी कैन से द पॉपुलेशन को, ठीक है. देयर आर सम ऑफ द इंटरेक्शन ऑल्सो. हमने बोला इकोलॉजी में हमने बोला branch of biology which deals with organism and its environment and interaction between them, and when we talk about interaction again could be of too many types. So interaction could be like we say predators, ठीक है, parasitism, then competition, ठीक है, and ऐसे there are like too many interactions which used to takes place between the populations. So this is all about the chapter. In this chapter you have to study in detail about these factors and interactions and organism and population and the level, जो यहाँ से above वाला जो level है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So this is what the introduction part. But before ending this introduction part, ठीक है, मैं जो है ये जो ऑर्गेनिज्म के अब लाइक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका जो है डेफिनेशंस यहीं पे बता दूंगी, ठीक है. सो देखते हैं डेफिनेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्म विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी. organism is a basic unit of ecology, ठीक है. As I told you, organism is a well organized unit which can perform all the activities essential for their survival, correct. So that makes the organism. Then population, the group of organism of same kind, ठीक है. और same kind का मतलब यहाँ पे क्या है, same species, ठीक है, same species in a particular geographical area. That makes what? That makes population. Then community, the number of populations we say of plant, ठीक है, of animal, ठीक है, and of fungi, other microorganism.
So the number of their populations, ठीक है, populations of the plants, animals, fungi, other microorganisms which live together and interact with each other, ठीक है, that makes what, that makes the community which lives together in a particular geographical area and interact with each other, that makes what, that makes a community. And then comes what, that then comes the ecosystem, which is a ecological unit of biosphere which consists, ठीक है, which consists what, biotic, which consists let's say interaction between, which consists interaction between biotic and abiotic agents, ठीक है, और the factors, biotic और abiotic factors, ठीक है. So that makes what, ecosystem, which is a ecological unit of biosphere which includes the interaction between biotic and abiotic factors. Then comes the biomes. See, biomes का मैंने यहाँ लिखा, biomes is a what, it's a special kind of like plants and animal species within a geographical area which has distinct climatic condition, which lives in a distinct climatic condition. Here it's Ernst, I guess, ठीक है, right. So which has a what, distinct climatic condition, that makes what, that makes the biomes. like जो भी climatic conditions है, like tropical है, ठीक है, and then there is a grassland, तो उस climatic condition के accordingly जो specific kind of plants और animals जो in a particular area में रह रहे हैं, ठीक है, so उन्हें हम बोलते हैं what, that comes under what, that comes under the biomes. The next is biosphere, which is a global ecosystem, okay. So basically if you talk about the biosphere is like all type of ecosystem together, all type of ecosystem makes what, makes the biosphere. What I'm saying, all type of ecosystem together, ठीक है, together makes what, together makes biosphere, ठीक है. That is why biosphere is a what, it's a global ecosystem. अगर मैं example लूँ, example earth, ठीक है, so earth is a what, earth is a biosphere. So all the ecosystem, ठीक है, in on the earth, ठीक है, together makes what, together making the biosphere. So we can say earth is a biosphere, correct. So this is all about the level of organization, ठीक है, and definition about them, that's it. So इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे about the सारे factors, ठीक है, हमने बात किया था factors के बारे में जो कि मुझे दिख नहीं रहा और मैंने शायद मिटा दिया है. सो फैक्टर्स, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म को एंड पॉपुलेशन को, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरेक्शन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.